हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। आज जानेंगे फ्री फायर के कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स। एक ऐसी सेटिंग जिसको ऑन करते ही आपके मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा चलेगी। कुछ ऐसे सेटिंग है जिसको ऑन करने पर आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा एंड लैग भी नहीं करेगा और आपके हेडशॉट भी काफी ज्यादा लगेंगे। एक ऐसी सेटिंग जिसको अगर आपने गलती से भी ऑन रखा है तो आपके गन्स में काफी ज्यादा रिकॉइल करेगी। तो जब आप अपने गेम की सेटिंग पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी वेपन वाइब्रेशन। इस सेटिंग को आप लोग गलती से भी ऑन नहीं करना, क्योंकि इसको ऑन करने पर जब भी आप लोग किसी भी गन का यूज करोगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा एंड इस कारण आपका एम लॉक सही से नहीं होगा। आपके सारे गन्स पर काफी ज्यादा रिकॉइल करेगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि गेम की एक ऐसी सेटिंग जिसको आप लोग गलत यूज करते हो। आपको सिंपली अपने गेम की सेटिंग पर आकर कंट्रोल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा आइटम फाइंडर। आइटम फाइंडर की सेटिंग का यूज करने पर आप बीआर मैचेस खेलते टाइम दूर से ही सारे आइटम्स को देख सकेंगे। लेकिन अगर आप इसको रिकमेंडेड टाइम पर करते हैं तो ये कुछ ही टाइम दिखेगी एंड कुछ टाइम नहीं दिखेगी, और जिसके कारण आप दूर के किसी इंपॉर्टेंट आइटम को मिस भी कर सकते हैं। तो सिंपली आइटम फाइंडर को आप ऑलवेज ऑन पर कर लेना ताकि आप पूरे मैच पर दूर से ही सारे आइटम्स को देख सको। एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग जिसको ऑन करने पर आपका मोबाइल लैग नहीं करेगा एंड जिस कारण आपके हेडशॉट भी काफी ज्यादा लगेंगे, साथ में आपके मोबाइल की बैटरी भी काफी ज्यादा चलेगी। इसके लिए आपको अपने गेम की सेटिंग पर आकर डिस्प्ले पर क्लिक करना है एंड अपने ग्राफिक सेटिंग को अल्ट्रा या फिर मैक्स पर कर लेना ताकि आपको ये न्यू सेटिंग देखने को मिले। क्योंकि अगर आप इसको स्मूथ या फिर स्टैंडर्ड पर रखोगे तो आपको ये सेटिंग देखने को ही नहीं मिलेगी। तो सिंपली परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेना। इसको ऑन करने पर ना आपका मोबाइल लैग करेगा और ना ही गर्म होगा। जब हम अपने गेम की सेटिंग पर आते हैं एंड कंट्रोल्स पर क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ मिलेगा ऑटो क्विक मैसेजेस। इस सेटिंग को सिंपली ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम लोग मैचेस खेलते हैं और अगर हमारे टीममेट्स ने कोई भी आइटम को पिन किया या किसी भी गन को पिन किया और आप उस गन को जाकर लेते हो तो एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है। Thanks. या फिर आपके टीममेट्स आपको रिवाइव करते हैं तो भी एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है। Thanks. तो ये तभी होता है जब आप ऑटो क्विक मैसेजेस को ऑन रखोगे। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो कोई भी मैसेज ऑटोमेटिक से सुनाई नहीं देगा और फिर आपको एक एक वॉइस मैसेजेस को जानबूझकर प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने टीममेट्स को थैंक्स बोल सकेंगे। कभी कभी एनिमी से फाइट लेते टाइम हमारा रिलोड लग जाता है या एमो खत्म हो जाता है, तो फायरिंग के रुकने के कारण हम आउट भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गेम की सेटिंग पर आकर कंट्रोल पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा ऑटो स्विच गन। तो सिंपली ऑटो स्विच गन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस सेटिंग को ऑन करने पर जब भी हम लोग किसी भी गन का यूज कर रहे होते हैं एंड उस पर रिलोड आ जाए या फिर उसकी बुलेट खत्म हो जाए तो फायरिंग का ट्राई करते ही अपने आप ही हमारा गन स्विच हो जाता है एंड दूसरी गन हमारे हाथ पर आ जाती है। ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको एक बार ध्यान से जरूर समझना। अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट किसी दोस्त के मोबाइल पर लॉगिन है या आपने किसी दूसरे बंदे के मोबाइल पर लॉगिन किया होगा एंड अभी तक वो लॉग आउट नहीं किया, तो आप बाकी मोबाइल से अपने आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के एक सेटिंग का यूज करके। आपको अपने गेम के बेसिक सेटिंग पर आना है। यहाँ आपको मिलेगा स्टेटस एंड स्टेटस पर आपको मिलेगा लॉग इन हिस्ट्री। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सारे मोबाइल्स पर आपका फ्री फायर का अकाउंट लॉगिन है एंड कब कब लॉगिन की गई है। तो इसी के नीचे आपको मिलेगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल की सेटिंग। इसको सिंपली क्लिक करके आप सारे के सारे मोबाइल्स या फिर किसी भी डिवाइस से अपने आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। जब भी हम लोग कस्टम को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अपडेट के बाद आपको दो न्यू सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो जब भी हम लोग हेडशॉट की सेटिंग को यस करते हैं तो कस्टम पर हमारा बॉडी शॉट नहीं लगता। हम चाहे बंदे को कितना भी बॉडी शॉट मारे उसको एक भी डैमेज नहीं लगेगा, लेकिन हेड पर फायरिंग करने पर उसे हेडशॉट पर डैमेज जरूर पड़ेगा। अगर बात करें क्वाइट आउट पेनल्ट की, तो अगर आप इसको यस करके कस्टम को क्रिएट करोगे तो उस वाले कस्टम से अगर कोई भी प्लेयर बैक कर देता है तो वो 1 मिनट तक किसी भी कस्टम पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। जब ये टाइमिंग खत्म हो जाए तभी जाकर वो किसी दूसरे कस्टम पर ज्वाइन कर सकेगा।
इस सेटिंग का यूज करके आप अपने गेम के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आपको गेम के बेसिक सेटिंग पर आना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा लैंग्वेज की एक सेटिंग। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उस पर टिक करो एंड यहाँ पर ओके करो। आप जब चाहो अपने गेम के लैंग्वेज को हिंदी पर करके कुछ इस तरीके का बना सकते हैं और जब चाहो इसको इंग्लिश पर भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने गेम के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब जो सेटिंग बताने वाला हूँ ये है तो पुरानी लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इस सेटिंग का यूज करने पर आप मोको कैरेक्टर का यूज करना बंद कर दोगे। साथ ही आप शॉर्ट रेंज के सारे फाइट्स को आसानी से जीत सकेंगे। तो सिंपली गेम के सेटिंग पर आना एंड कंट्रोल सेटिंग पर क्लिक करना, देन नीचे स्क्रॉल करना एंड यहाँ आपको मिलेगा गन शॉट अलर्ट। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद बंदे जिधर से भी फायरिंग करेंगे उस साइड का आपको इस तरीके से मार्क करेगा। अब देखो जब भी आप लोग फाइट ले रहे होते हो शॉर्ट रेंज पर, यहाँ पर मैंने भी फायरिंग किया एंड सामने वाले बंदे ने भी फायरिंग किया एंड दोनों ने ग्लू वॉल लगाया, लेकिन ग्लू वॉल के आर पार भी इस मार्क के कारण मैं देख पा रहा हूँ बंदा कब ग्लू वॉल से निकलेगा एंड किस साइड से निकलेगा एंड मैं रेडी रह सकता हूँ कि बंदा जिस भी साइड से निकले मैं उसको फायरिंग करके वहीं पर आउट कर सकूं। अपडेट के बाद जब आप अपने कंट्रोल सेटिंग पर आते हैं तो यहाँ आपको एक न्यू सेटिंग मिलेगी, फ्री कैमरा बटन एंड इसकी एक न्यू सेंसिटिविटी भी मिलेगी। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि फ्री लुक के सेटिंग के ही नाम को चेंज किया गया एंड फ्री कैमरा बटन किया गया। तो फ्री कैमरा बटन की सेंसिटिविटी के साथ अगर बाकी सेंसिटिविटी को भी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर बेस्ट सेंसिटिविटी की लिंक है, जाओ एंड देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।